हरे रामा हरे कृष्ण। आप सभी को सफला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सभी सफला एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे और साथ ही साथ स्क्रीन पर एकादशी की पूजा विधि भी देखते हुए चलेंगे। सफला एकादशी व्रत भगवान विष्णु की कृपा पाने का एक अद्भुत और दिव्य अवसर है। इस व्रत को करने से न केवल जीवन में सफलता मिलती है बल्कि आत्मा भी शुद्ध होती है। तो आइए आज के इस पवित्र कथा को सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। एक समय की बात है, एक परिवार में ननद और भाभी साथ साथ रहा करती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी जी के पौधे की बहुत सेवा करती थी। नियम से तुलसी जी को सींच कर दीपक जलाती थी, लेकिन उसकी भाभी को ये सारी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब कभी उसकी भाभी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता, तब वह अपनी ननद को ताना देती और कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं इस तुलसी को भी बारातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। तुम जब देखो तब तुलसी की सेवा करती रहती हो। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का वह गमला फोड़ दिया जिसकी सेवा उसकी ननद किया करती थी, और तुलसी के पत्ते खाने के लिए कहा। तुलसी जी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला कई सारे स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने हुए गहने अपनी ननद को पहना दिए और देखते ही देखते तुलसी जी की मंजरी से बने हुए वही गहने सुंदर गहनों में सोने जवाहरातों में बदल गए। इतना ही नहीं, वे मारे क्रोध के वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया और वो भी रेशमी और सुंदर वस्त्रों में बदल गए। जब ननद अपनी ससुराल में पहुंची तो ससुराल में उसके दहेज की बहुत प्रशंसा हुई। ये बात भाभी के कानों तक भी पहुंची। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि उसने तो ननद के गहने, कपड़े और जनेऊ तक तुलसी के रखे थे, तुलसी की मंजरी रखी थी। ये सब जानकर भाभी को बहुत आश्चर्य हुआ। अब उसे तुलसी की पूजा का महत्व समझ में आ गया। उस भाभी की एक लड़की थी। वह तब अपनी बेटी से कहने लगी कि बेटी, तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी तुम्हारी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी बेटी से तुलसी की सेवा करने को कहा करती, लेकिन लड़की का मन तुलसी जी की सेवा में लगता ही नहीं था। धीरे धीरे समय बीतता गया। भाभी की लड़की बड़ी हो गई। उसके विवाह का समय आ गया। तब भाभी सोचने लगी कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था वैसा ही अब मैं अपनी बेटी के साथ भी करूंगी तो वह भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को भी खाने में तरह तरह के पकवान मिलेंगे और ससुराल में इसे बहुत मान सम्मान मिलेगा। यही सोचकर भाभी बारातियों के सामने तुलसी के गमले को फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही बनी रहती है। मंजरी और पत्ते भी अपने ही रूप में रहते हैं। जनेऊ ने भी अपना रूप नहीं बदला। और जब भाभी ने सभी बारातियों को खाने में तुलसी के पत्ते दिए तो ये देखकर सभी लोग और बाराती भी भाभी की बुराई करने लगे। भाभी ने लालच में आकर अपनी बेटी के दहेज में भी तुलसी के पत्ते और मंजरी आदि ही रख दिए थे। जब बेटी अपने ससुराल को पहुंची तो वहां पर भी उसकी बहुत बुराई हुई। भाभी गुस्से के मारे कभी भी अपनी ननद को नहीं बुलाती थी। एक दिन भाई ने सोचा कि मेरी पत्नी तो मेरी बहन को बुलाती नहीं है, क्यों ना मैं ही अपनी बहन से मिलकर आऊं। यह सोचकर उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार अपनी बहन के लिए ले जाने की बात कही। तो भाभी ने थैलों में ज्वार भरकर कह दिया कि ये ले जाओ और कुछ नहीं है तुम्हारी बहन के लिए, तुम यही लेकर जाओ। तब भाई बहुत दुखी मन से अपनी बहन के पास चल दिया। रास्ते में वो सोचता रहा कि कोई भाई भला अपनी बहन के घर ज्वार लेकर कैसे जा सकता है। यही सोचकर वह गौशाला के पास रुक गया और ज्वार का थैला उसने एक गाय के सामने पलट दिया। तभी एक ग्वाले ने ये सब देख लिया। तब ग्वाले ने आकर भाई से कहा कि अरे भाई, आप गाय के सामने हीरे मोती और सोना क्यों डाल रहे हो? इसे तो घास डालनी होती है। तब भाई ने देखा तो वह हैरान रह गया। फिर भाई ने ग्वाले को सारी बात बताई। धन लेकर खुशी खुशी अपनी बहन के घर चल दिया। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। बहन ने तुलसी माता से सच्चे मन से प्रार्थना की कि उसकी भाभी को सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए
और तुलसी माता की कृपा से उसके घर में सुख समृद्धि और धन के भंडार भर जाए। तब कुछ दिनों के बाद देखते ही देखते भाभी का मन बदल गया और वह अपनी ननद को बहुत मान सम्मान देने लगी और अब वह सच्चे मन से तुलसी जी की सेवा भी करने लगी। तुलसी माता की कृपा से उसके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए और उसके घर में अब कलह कलेश नहीं होता था। वह सभी सुख से रहने लगे। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। और अब सुनिए सफला एकादशी की पावन कथा। आप सब इस कथा को भी ध्यान पूर्वक सुनकर अपने जीवन को अवश्य ही सफल बनाएं। मोक्षदा एकादशी की कथा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रसन्न होते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे कमल नयन, मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनकर मैं धन्य हो गया। अब आप पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा बताने की कृपा कीजिए। इस एकादशी का क्या नाम है और इस दिन किस देवता की पूजा होती है और इसके व्रत का क्या विधान है? कृपया करके मुझे कहिए। ये सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब धर्मराज युधिष्ठिर की जिज्ञासा सुनकर श्री कृष्ण ने कहा कि हे कुंती पुत्र, तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देता हूँ। अब तुम एकादशी व्रत का महात्म्य सुनो। हे धर्मराज, इस एकादशी के द्वारा भगवान श्री विष्णु को शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सकता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के आराध्य देव नारायण है। इस एकादशी के दिन श्रीमन नारायण जी की विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक पूजा करनी चाहिए। हे पांडुपुत्र, इस सत्य को जानो कि जिस तरह नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुण, ग्रहों में सूर्य और चंद्र, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। हे धर्मराज, एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है। इस एकादशी में नींबू, नारियल, नैवेद्य आदि अर्पण करके भगवान नारायण का पूजन करना चाहिए। मनुष्यों को 5000 वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वही पुण्य श्रद्धा पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का उपवास करने से मिलता है। हे युधिष्ठिर महाराज, अब तुम सफला एकादशी की कथा बड़े ही ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में चंपावती नगरी में महिष्मान नाम का एक राजा राज्य किया करता था। उसके 4 पुत्र थे और उसका सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक नामक पुत्र महापापी और दुष्ट था। वह हमेशा पर स्त्री गमन में और वैश्याओं में यहाँ वहाँ जाकर अपने पिता का धन व्यय किया करता था। देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि सुपात्रों की निंदा करके वह अति प्रसन्न होता था। सारी प्रजा उसके कुकर्मों से बहुत दुखी थी, परंतु युवराज होने के कारण सभी चुपचाप उसके अत्याचारों को सहन करने को विवश थे और किसी में भी इतना साहस नहीं था कि वो राजा को उसकी शिकायत कर पाए। परंतु बुराई अधिक समय तक पर्दे में नहीं रह पाती है। एक दिन राजा महिष्मान को लुम्पक के कुकर्मों का पता चल गया। तब राजा अत्यधिक क्रोधित हुए और उसने लुम्पक को अपने राज्य से निकाल दिया। पिता द्वारा त्यागने पर लुम्पक को बाकी सब ने भी त्याग दिया। अब वह सोचने लगा कि मैं क्या करूं और कहां जाऊं। अंत में उसने रात्रि को अपने ही पिता के राज्य में चोरी करने की ठानी। वह दिन में राज्य से बाहर रहने लगा और रात्रि को अपने ही पिता की नगरी में जाकर चोरी और अन्य बुरे कर्म करने लगा। रात में वह जाकर नगर में नगरवासियों को मारता और कष्ट पहुंचाता। मन में वह निर्दोष पशु पक्षियों को मारकर उन्हें खा जाया करता था। किसी किसी रात तो वह नगर में चोरी आदि करते हुए पकड़ा भी जाता तो राजा के डर से पहरेदार उसे छोड़ दिया करते थे। कहते हैं कि कभी कभी अनजाने में भी प्राणी ईश्वर की कृपा प्राप्त कर जाता है। ऐसा ही कुछ लुम्पक के साथ भी हुआ। जिस वन में वह रहता था वह वन भगवान को बहुत ही प्रिय था। उस वन में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था। उस वन को सभी लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। वन में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक रहने लगा। कुछ दिनों बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन वस्त्रहीन होने के कारण लुम्पक तेज ठंड में मूर्छित हो गया। ठंड के कारण फिर वह रात को सो भी नहीं सका
और उसके हाथ पैर अकड़ गए। बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाई से वह रात बीती, किंतु सूर्य उदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं टूटी और वो ज्यों का त्यों पड़ा रहा। सफला एकादशी की दोपहर तक वह पापी मूर्छित ही पड़ा रहा। सूर्य के तप से उसे कुछ गर्मी मिली, तब दोपहर में कहीं उसे होश आया और वह अपने स्थान से उठकर किसी तरह चलते हुए वन में भोजन की खोज करते हुए भटकने लगा। उस दिन वह शिकार करने में असमर्थ था, इसलिए पृथ्वी पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे वो बैठ गया। तक भगवान सूर्य देव अस्ताचल को प्रस्थान कर चुके थे, अर्थात सूर्यास्त हो चुका था। भूखा होने के बाद भी वह उन फलों को नहीं खा सका, क्योंकि कहाँ तो वह नित्य जीवों को मारकर उनका मांस खाया करता था और आज कहाँ उसे खाने को ये गिरे हुए फल मिले थे। उसे फल खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने उन फलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और दुखी होकर बोला कि हे ईश्वर, ये फल आपको ही अर्पण है, इन फलों से आप ही तृप्त हो जाइए। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात को उसे नींद आ गई। सारी रात रोता रहा। इस प्रकार उस पापी से अनजाने में ही एकादशी का उपवास हो गया। उस महापापी के इस उपवास और रात्रि जागरण से भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत ही प्रसन्न हुए और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। सुबह होते ही एक दिव्य रथ अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ आया और उसके सामने खड़ा हो गया। ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे युवराज, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे सभी पाप नष्ट हो चुके हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। जब वह आकाशवाणी लुम्पक ने सुनी तो वो अत्यंत ही प्रसन्न होते हुए बोला कि हे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कहकर उसने सुंदर वस्त्र धारण किए और फिर अपने पिता के पास गया। पिता के पास पहुंचकर उसने सारी कथा पिता को सुनाई। पुत्र के मुख से सारा वृतांत सुनने के बाद पिता ने अपना सारा राज्य तुरंत ही पुत्र को सौंप दिया और स्वयं वन में चले गए। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसकी पत्नी, पुत्र आदि भी भगवान श्री हरि विष्णु के परम भक्त बन गए। फिर वृद्धावस्था आने पर अपने पुत्र को राज्य सौंपकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। भगवान श्री हरि विष्णु की कथा समाप्त करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे धर्मराज, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी के उपवास को करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसे मुक्ति की प्राप्ति होती है। हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस सफला एकादशी के महात्म्य को नहीं समझते हैं तो पुंछ और सींगों से विहीन पशु ही समझना चाहिए। सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने अथवा श्रवण करने से प्राणी को राजसु यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। कथा का सार ये है कि ये सफला एकादशी की कथा हमें भगवान के अति कृपालु होने का ज्ञान कराती है। अगर कोई मनुष्य अज्ञानतावश या अनजाने में भी प्रभु का स्मरण कर लेता है तो भी उसे पुण्य फलों की ही प्राप्ति होती है। अगर मनुष्य निश्चल भाव से अपने पापों की क्षमा मांगे तो भगवान उसके बड़े से बड़े पापों को भी क्षमा कर देते हैं। लुम्पक जैसा महापापी भी भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से बैकुंठ धाम का अधिकारी बन गया। हे श्री भगवान हरि विष्णु, जिस प्रकार से आपने लुम्पक जैसे महापापी के सभी पापों को नष्ट किया, उसी प्रकार से इस कथा को कहने वाले और सुनने वाले सभी श्रद्धालुओं और श्रोताओं के सभी प्रकार के पापों को नष्ट करके सफला एकादशी की तरह जीवन में सफलता की ओर अग्रसर करना। आप सभी को सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु तो जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले सभी तीज त्योहारों से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियां, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, उपाय और निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान हर रोज सबसे पहले आपको मिले। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके मेरी मदद जरूर ही कीजिएगा। हरे रामा हरे कृष्णा।